उमर भाई जरा माइक अनम्यूट करके मुझे आवाज तो नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हमारी ना गूगल मीट में इशू बन गया है, तो जिस वजह से जो है ना मैं अब ऑन कर रहा हूँ डायरेक्टली यहीं से। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो मुझे मैसेज करके बता दें एक दफा, क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। कितना टीवी वाला नहीं है, टेबल वाला? 150। अच्छा जी, हमारा प्रोजेक्ट था ये वाला, ठीक है। और आज हमने सेकंड लास्ट लेक्चर करना है इसमें इंशाअल्लाह। और इसमें हम एपीआई लिख लेंगे। आवाज से आवाज ठीक है, आवाज आ रही है, वेल एंड गुड है। और आज हम इसमें सेकंड लास्ट हमारा लेक्चर करेंगे। इस सेकंड लास्ट लेक्चर में दोस्तों ये है कि हम जो है जस्ट आप समझ लीजिए अपना लारावेल का प्रोजेक्ट एंड कर देंगे। ठीक है, लारावेल के प्रोजेक्ट से मुराद क्या है, हम अपनी आज एपीआई को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैं एक दफा फिर से ब्लूटूथ कनेक्ट करके देख लेता हूँ, अगर हो जाती है तो। लेट्स सी। ये ले लें क्या ऑन? हाँ जी, अब देखिएगा, अब आ रही है मेरी आवाज। उमर भाई आप बोलिएगा। उमर भाई अब माइक अनम्यूट करिएगा। ओके, तो अभी बेहतर हो गई है काफी। ओके, लेट्स सी। हम हमने लास्ट टाइम लारावेल का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, डैशबोर्ड वगैरह हर चीज मेरे ख्याल में बन गई थी। एक दफा मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। आज हमने एपीआई बना के इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर लेना है। और फिर कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम लोग रिएक्ट के साथ इसको कनेक्ट करके उसे भी क्लोज कर देंगे। ठीक है। और पूरे प्रोजेक्ट की। जी जी, पूछिए। रिएक्ट हम नेक्स्ट फेज के साथ सीखेंगे या खाली रिएक्ट सीखेंगे? इसमें तो हम रिएक्ट ही कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है ना, अभी हमने आधा किया आधा नहीं किया। जो हमारा कोर्स है उसके अंदर तो नेक्स्ट ईयर के साथ ही चलेगी। रिकॉर्डिंग ऑन ही है। बेसिकली गूगल मीट में कुछ इशू है, जिस वजह से ना रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मैनुअली जूम के थ्रू ऑन की हुई है। तो लेट्स सी। ये मेरे पास मेरा ऑफिशियल प्रोसेस मौजूद है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रा बंद कर लूँ, सिस्टम पे काफ़ी लोड आया हुआ है। फिर बाकी हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी। यूजर डैशबोर्ड किस चीज़ का, क्या इशू आ रहा है? वो मैं लास्ट में आपको सीखो तो बता दूँ। नहीं, अगर तो इस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछें, वरना अपनी रेगुलर। बस ठीक है। अच्छा, यहाँ से एग्जाम है और टी डॉक्स है। क्लाइंट साइड वाला प्रोजेक्ट भी मैं यहाँ पर फिल वक्त रन कर लेता हूँ।
ओपन नहीं करता। रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट है जो कि ये, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट ये, ठीक है। सो एज पर प्रॉमिस वी आर गोइंग टू यूज हियर हमारा ये लारावेल का प्रोजेक्ट और रिएक्ट का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। अब क्विकली इसको हैंडल कर लेते हैं जिस तरह से भी करना है। आ, ये रन हो जाए एक दफा, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्ट के प्रोजेक्ट की ना सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि ये कुछ लम्हों में रन हो जाता है। ये तो लेट्स सी हो गया। अच्छा जी, ये अबाउट का, ये प्रोडक्ट्स का, ये कॉन्टैक्ट का पेज था हमारा, और इसमें हमारे पास जो चल रहा है दोस्तों, डैशबोर्ड, दिस इज दैट। ओके, 36 एडमिन स्लैश, जी जी, हमारा डैशबोर्ड रेडी था। यूजर ऑर्डर्स वाला सेक्शन भी रेडी था, यूजर्स वाला सेक्शन भी रेडी था, और सेटिंग्स वाला सेक्शन भी रेडी था। और ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है जो पेंडिंग है, वो मेरे ख्याल में हमें सबसे एंड पे करना चाहिए, ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट्स में हमने प्रोडक्ट्स को क्रिएट भी किया था, और जाहिर सी बात है प्रोडक्ट को डिलीट भी किया था, अपडेट भी किया था। तो आई एम गोइंग टू टेस्ट वन मोर टाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ, और लॉरम 20, यहाँ लॉरम 20 के नाम से ये कुछ ये ऐड कर लेता हूँ। तो यू कैन सी व्हीकल्स एंड गारमेंट्स तो हो गया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास, तो मैं दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ ऐड प्रोडक्ट पे आके आईफोन 17 प्रो मैक्स कैटेगरी में फिल वक्त व्हीकल्स रख देता हूँ, और ये रख देता हूँ स्टॉक क्वांटिटी 100 रख देता हूँ। ये लॉरम में ये डाल देता हूँ ताकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस खत्म हो जाए, और यहाँ से ही आईफोन 15 की पिक्चर डाल देता हूँ, एंड यू कैन सी दैट कि प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, आईफोन 13 प्रो मैक्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड दिस वन, एंड ये पिक्चर ऑलरेडी एक लगी हुई है, मैं कोई और पिक्चर लगा के देखता हूँ। आई होप सो कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, वो वाला सार्थक श्रीवास्तव के सेशन वाला। अगर नहीं फिल किया हुआ तो कर लें, कि हम लोगों ने जस्ट 100 लोग उसके अंदर रखने हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जो हमारा चल रहा है सेशन, ठीक है। दिस वन ले जी, ये पिक्चर अपलोड नहीं हुई है, तो मैं पिक्चर अपलोड कर देता हूँ अगेन। पिक्चर प्रीव्यू में आ गई, एंड पिक्चर इज अपडेटेड। दोनों प्रोडक्ट्स हमारी इस वक्त अपडेटेड है, ठीक है। नाउ मैं अब एपीआई बनाना चाहता हूँ। अब एपीआई किस चीज की बनेगी दोस्तों? एक एपीआई बनेगी हमारी प्रोडक्ट्स की, एक एपीआई बनेगी कैटेगरी की, और एक एपीआई बनेगी ऑर्डर्स की, ठीक है। और बाकी एपीआई की मेरे फिल वक्त जरूरत नहीं है। तो लेट्स सी, मैं वापस आता हूँ एआई के अंदर, ठीक है। अब एपीआई दोस्तों 3 से 4 तरह की होती है, और मेन कैटेगरीज उसकी दो हैं। मैं आपको मोटे मोटे अल्फाज में बता देता हूँ, ठीक है। जो मेन टाइप्स है ना, वो 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज कह लो या एपीआईज हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस, सबसे पहली टाइप कौन सी है? सबसे पहली टाइप है
रेस्टफुल एपीआई, हम दोनों पर काम करेंगे। और दूसरी है टोकन एपीआई। ठीक है। सो टोकन एपीआईज में कौन कौन सी आ जाती है? टोकन एपीआईज में संगतम एपीआई आ जाती है, जो कि अभी तक मैंने किसी भी बैच में, शायद एक आध बैच में पढ़ाई हो। और 2.0 एपीआई आ जाती है। और उसके बाद पोस्ट एपीआई आ जाती है। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेन तीन है। सो लेट्स सी हमें एआई क्या सुजेस्ट करता है। आई हैव फास्ट एपीआई एक फ्रेमवर्क है जो पाइथन का है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है। लेट्स सी हमारी चैट थी इसके अंदर एक पड़ी हुई। चैट मेरे से ना इधर उधर हो गई है। मैं कहता इसको ही बताया, मैं कहता आई हैव क्रिएटेड कंप्लीट एडमिन पैनल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल लाइव एंड मैं उसको इसकी पिक्चर क्लिक करके दे देता हूँ। लेट्स सी। ठीक है, कमांड देनी आपको आना जरूरी है। एंड क्लाइंट साइड विल बी दिस वन। ठीक है। ओके। मैंने अब इसको एडमिन साइड और क्लाइंट साइड की दोनों चीजें तस्वीरें दे दी हैं, अब इसको आइडिया हो जाएगा। नाउ आई वांट टू क्रिएट APIs in Laravel for products, categories, and auth system. So इसको मॉडल्स की भी मेरे ख्याल में पिक्चर दे दें तो वेल एंड गुड है। These are the models. Please guide me. How can I do this? Let's see कि ये क्या करता है। ठीक है। अब इसको तीनों ये एक्सपेक्ट करें। क्या चीज, सॉरी। ये जो स्क्रीनशॉट आप निकाल रहे हैं। हम्म। एक मैंने उसको कोड का स्क्रीनशॉट दिया है, एक मैंने उसको एपीआई एडमिन पैनल का स्क्रीनशॉट दिया, और एक उसको क्लाइंट साइड का स्क्रीनशॉट दिया है। आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं, मैं वो उसके बारे में पूछ। आपकी मुझे बात की समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा कि सर जो आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं हाँ, वो आप कैसे निकाल रहे हैं, उसकी कौन सी एक्सटेंशन है। ये स्निप टूल्स की कोई एक्सटेंशन है। प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करो, आ जाती है, स्क्रीनशॉट आ जाता है। स्निप टूल्स की एक्सटेंशन है ये यहाँ पर आ रही होगी कहीं पे। पता नहीं क्या है, अभी दोबारा आएगा, नाम तो देख लेना। अच्छा जी, अब मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक एपीआई का एक पैकेज होता है, वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। अब वो मेक एपीआई नहीं है कुछ, PHP आर्टिसन इंस्टॉल एपीआई। ये पहले नहीं हमें करना पड़ता था, अब हमें करना पड़ता है। ठीक है। अब ये काम वही कर सकता है जो ऑलरेडी काम जानता है। तो यहाँ से 100% एक बात गलत साबित हो जाती है कि भाई एआई से हम काम तब ले सकते हैं जब हमें काम आता है। जब हमें काम नहीं आता तो हम काम नहीं ले सकते, ये बात याद रखिएगा। तो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। यहाँ क्या होगा इससे? यहाँ पर API.php की एक फाइल बन जाएगी। जस्ट एक इंस्टॉल हो रहा है, जैसे इंस्टॉल हो रहा है हम आगे चलते हैं। एआई की तरफ देखते हैं इसने क्या किया है। लो, जिसने ऑथ कंट्रोलर एआई समथिंग कुछ चीजें बना के तो दी हैं, देख लेते हैं कि क्या है वो। हम्म।
अच्छा जी। अच्छा जी, अब ये एपीआईज बनी है ना दोस्तों, ये एपीआईज हमारी बनी है। आ, एक मिनट रुके, आई वांट टू, इसने ना हमें टोटल क्रेडिट सिस्टम्स की एपीआई दे दी है। मैं इसको बता रहा हूँ कि आई वांट टू फेच ओनली प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड वन वांट टू क्रिएट ऑर्डर सेक्शन कंप्लीटली। ऑर्डर सेक्शन हमने कंप्लीटली via React। सो यूजर अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। यूजर कैन प्लेस ऑर्डर ओनली, नो नीड फॉर कंप्लीट CRUD एपीआई। लेट्स सी। वो बता, उसको मैंने बता दिया, उसने मुझे एपीआई थोड़ी सी ज्यादा बना के दे दी है, जो कि मैंने उसको कहा है कि भाई ऐसा नहीं चाहिए मुझे। लेट्स सी, ग्रुप देखना। लेट्स सी। अब जब तक हम वो हो रहा है, हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अभी तक नहीं हुआ, इंटरनेट का इशू होगा, तब तक हम एपीआईज को भी देख लेते हैं। सो दीज आर द एपीआईज प्रोडक्ट्स की दोनों एपीआईज बन गई हैं, कैटेगरीज एंड ऑर्डर्स। एडमिशन ऐड कर दें। लेट्स सी, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, वेरी गुड। और एपीआई ये भी बन गई। एक प्रोडक्ट को शो करने की एपीआई चाहिए थी, ये दोनों एपीआई बन गई हैं, ठीक है। उसके बाद एक एपीआई कैटेगरीज को फैच करने की चाहिए थी, वो भी बन गई है। उसके बाद एक एपीआई ऑर्डर को स्टोर करने की चाहिए थी, जिसमें ऑर्डर भी स्टोर हो गया और ऑर्डर की आइटम्स भी स्टोर हो गई, ये भी बन गई है, ठीक है। एंड सो ऑन। लेट्स सी, मैं वापस आ जाता हूँ कि ये एपीआई तो बन गई है। मैं कहता हूँ प्लीज ऐड ऑथेंटिकेशन एपीआई आल्सो। auth API should be apply only on order section. Other APIs should be RESTful। अब RESTful API वो होती है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जबकि ऑथ संक्टम एपीआई वो होती है जिसको एक्सेस करने के लिए प्रोटेक्शन टोकन चाहिए होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, संक्टम एपीआई का एक टोकन भी हमें मिल रहा है, और मैं यहाँ से अगर देख लूं तो ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अभी तक हो जाना चाहिए इसे। अब देखिए, ऑर्डर सेक्शन की एपीआई के ऊपर ये संक्टम लग गया, और बाकी एपीआई वैसे की वैसे ही काम कर रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, हमारा यहाँ पर तो डाटा तैयार है। हमारा यहाँ पर डाटा तैयार हो जाए एक दफा। मैं दोबारा से ना इसको ESP आर्टिसन इंस्टॉल एपीआई होगा जो कि था। दोबारा से इस कमांड को रन कर लेते हैं। लेट्स सी। लेट्स सी।
लेट्स सी, बस हो गया। क्योंकि ये हमारा एपीआई वाला पैकेज इंस्टॉल होगा, देन ही कुछ होगा। लेट्स सी। एपीआई, लेट्स सी, ये होने वाला है जस्ट। मैं इसको दोबारा से पूछ लेता हूँ। बेसिकली इसका एक पैकेज होता था जो कि हमने इंस्टॉल किया है। देयर इज नो एपीआई डॉट php in laravel 12, give me package और शो दिस। इस फाइल को मैन्युअली भी हम ऐड कर सकते हैं। और आज से तकरीबन लारावेल 9 तक तो ये होती थी फाइल, 11 तक करनी पड़ती थी। ठीक है, राउट स्टोर, ये देखो यही पैकेज ऐसे हैं जो मैं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही फाइल। थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल में लेगी, वरना दूसरा तरीका तो है हमारे पास, लेकिन चलो हम इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम पे चलेगा। PHP आर्टिसन इंस्टॉल एपीआई, तो लेट्स सी। लेट्स सी, हो जाना चाहिए, अभी हो जाएगा लिसनिंग। ठीक है। सो अब ये मेरी एपीआईज दोस्तों, बेसिकली एपीआईज हैं आ, हमारे ऑर्डर प्लेस करने की। ठीक है, तो जब तक वो हो रहा है तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ। ये वाला हिस्सा फिल वक्त मैं रहने देता हूँ। रीजन ये है बिकॉज ये वाला हिस्सा जो है हमारा एपीआई वाली फाइल आएगी तो होगा, मैं बाकी का काम कर लेता हूँ। जब तक ये आ रहा है मैं एक और सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार हमें सीएमडी चाहिए होते हैं इसके अंदर, तो दैट्स द रीजन कि आपको थोड़ी सी हैवी सिस्टम चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है। सो यहाँ पर एपी एपीआई में अब ये एपीआई लारावेल में बन रही है, लाइववायर में नहीं बन रही। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, नो लॉगिन रिक्वायर्ड जो एपीआईज है वो बेसिकली एपीआई ये दूसरी होगी हमारी प्रोडक्ट कंट्रोलर वाली। तो लेट्स सी, ये एपीआई ऑथ कंट्रोलर वाली बन गई है। अब प्रोडक्ट कंट्रोलर वाली एपीआई चाहिए, जाहिर सी बात है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, एक कमांड हमारी एक और रन होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर एंटर किया, फिर उसके बाद एक और एपीआई है हमारी कैटेगरीज कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला है कि हमें ना स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखना है, क्योंकि हम काम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो फिर जो एआई स्पेलिंग दे रहा है उसी को फॉलो करें। आप देखें, ऑलरेडी एग्जिस्ट उसका मतलब है, तो मैं ये पहले वाली डिलीट कर देता हूँ। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। ये लीजिए जी, दिस वन। अब इसी तरह प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट का डाटा मैं एक दफा डाल देता हूँ। ठीक है।
और अगेन आई एम गोइंग टू यूज हियर कैटेगरी कंट्रोलर। अब कैटेगरी कंट्रोलर कुछ इस तरह होता है। ये जी, अब कैटेगरी कंट्रोलर आ गया। और कैटेगरी कंट्रोलर, बल्कि ये भी मैं वैसे ही करता हूँ जैसे कि मैंने पहले किया था। कैटेगरी कंट्रोलर, दिस वन, लेट्स सी। कैटेगरी कंट्रोलर ये आ गई, ठीक है। और इसी कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर अब हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब रेस्टफुल एपीआई हमारी होगी प्रोडक्ट और कैटेगरीज की, ठीक है। याद रखें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोडक्ट और रेस्टफुल एपीआई वो होती हैं जो प्रोटेक्टेड नहीं होती, ठीक है। अभी हम प्रोटेक्टेड एपीआई की तरफ आ रहे हैं। ध्यान, ये आगे जरा नजर मार लेना। अच्छा जी, लेट्स सी नाउ ऑर्डर कंट्रोलर एपीआई। मैं वापस आता हूँ इधर। कंट्रोलर्स के अंदर जाहिर सी बात बनी है, थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, जाहिर सी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि काम आना जरूरी है। काम आना जरूरी है तो आप एआई से अच्छा काम ले सकते हैं। अदरवाइज एआई से कॉपी पेस्ट कर तो लेंगे, आपको काम नहीं करवाना आएगा एआई से कि वो किस तरह करवाया जाता है, ठीक है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ये आ जाता हूँ कुछ इस तरह से। तो हमारी तीनों एपीआई के फोल्डर्स रेडी हैं। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर की एपीआई और कैटेगरी कंट्रोलर की एपीआई, ये दोनों एपीआई ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो रेस्टफुल एपीआईज हैं ये, क्योंकि ये सेम है इस वजह से। और ऑर्डर कंट्रोलर की एपीआई जो है ये बेसिकली टोकन बेस्ड एपीआई, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब फिल वक्त मैं वापस आ जाता हूँ अपने पेज के ऊपर। ये देखिए जी, वो कह रहा है जी कि ड्यूअल टू ऑल पेंडिंग माइग्रेशन। मैं कहता हूँ जी नो, ये हमारा पैकेज ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल, प्लीज ऐड इन द ट्रेड टू यूज योर मॉडल नाउ। मेरे पास ये एपीआई डॉट पीएचपी की फाइल भी आ गई है, जिसके अंदर ये संगटम का मॉडल मॉडल ऑलरेडी लगा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू यूज हियर, मैं अपनी सबसे पहले वाली फाइल, ये ऑलरेडी रिलेशन मेरा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बना हुआ है, जो हमने ऑर्डर बनाया था ना उसके अंदर। ये देखें, ये ऑलमोस्ट बना हुआ है। ये सिलेबल्स नहीं लगे हुए, ये सिलेबल्स मैं लगा देता हूँ। वैसे ऑलमोस्ट बना हुआ है, ठीक है। दिस वन, अच्छा जी। नाउ ये रिएक्ट का उसने प्रोसेस बताया है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ अपनी एपीआई डॉट पीएचपी के ऊपर, और इसके ऊपर आके मैं सबसे पहले जो उसने मुझे प्रोसेस बताया है, अब मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ। मैं दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ संगटम को। वैसे तो ये बिल्ट इन एपीआई वाले पैकेज के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। ये एक पैकेज है जो कि टोकन बेस एपीआई को बनाने में हमारी हेल्प करता है। वो देखो, वो कह रहा है नथिंग टू इंस्टॉल, इसका मतलब है ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको प्रोवाइडर के अंदर रजिस्टर्ड करना है, जाहिर सी बात है, तो मैं इसको प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर भी कर लेता हूँ। लें जी, प्रोवाइडर के साथ इसने इसको रजिस्टर भी ऑटोमेटिकली कर लिया है। लेकिन मैं फॉर्मेलिटी तो ज़रूर रन करूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ। उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, कॉपिंग द डायरेक्टरी फ्रॉम टू दिस वन, बिल्कुल ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलमोस्ट सारा कुछ काम कर रहा है। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई देन इन ऐप डॉट कैनरल डॉट पीएचपी। अब कैनरल डॉट पीएचपी मेरी आ लारावेल 12 में नहीं होती,
सो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं इसको बोलता हूँ भाई देयर इज नो कैंडल डॉट पीएचपी। ठीक है। बेसिकली कैंडल डॉट पीएचपी का जो काम था वो अब इस फाइल में होता है। बूटस्ट्रैप थोड़ा सा एडवांस है, ये थोड़ा नहीं काफी एडवांस है। तो आपको इस चीज को, जाहिर सी बात है, फील्ड में रहना है तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। ओके, टू अप्लाई ऑथ ओनली ऑन ऑर्डर्स, ठीक है। ये एपीआई हमारी काम कर रही है, कंसोल वाली, बिल्कुल ठीक है। एंड बिलो विद मिडल वेयर्स, एपीआई प्रीपेंड विद मिडल वेयर, विद मिडल वेयर्स के अंदर जहां पर हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे ये लगाना है। दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद एपीआई के मैं रूट्स डिफाइन कर देता हूँ, और ये वही एपीआई के रूट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, और अगर नहीं लगा चुके तो हम लगा लेते हैं। दिस वन, दिस वन। नाउ मेरी एपीआई रेडी हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाकर भी मुझे जाहिर सी बात है ये करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली सेटिंग्स है। ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है। कॉन्फ़िग के अंदर एक मिडलवेयर की फाइल होगी, ABCD। याद रखें जब भी आप कोई काम लेना तो उसकी लैंग्वेज का वेरिएंट जरूर बता दें। स्टेप 1 किया, ये मिडलवेयर को डिफाइन कर दिया। स्टेप 2 किया, ऐड योर एपीआई एंड ऑथ, एंड ऐड योर एपीआई एंड ऑथ मिडलवेयर हेयर, ठीक है। ये एंड ये मैं वापस आता हूँ ऐप डॉट पीएचपी के अंदर, ये पूरा कोड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी। और उसके बाद HTTP, और यहाँ पर एक फाइल होती है ऑथेंटिकेट की, यहाँ ये भी रहने दें। HTTP, हम्म हम्म हम्म। वो कहता हूँ जी। इट्स गिविंग एरर्स ऑन। अच्छा, वो उसने लिमिट हमारी फुल हो गई है। तो लेट्स सी, मैं वापस आता हूँ इधर। मैं कहता हूँ ये मुझे यहाँ पर भी एरर दे रहा है और यहाँ पर भी एरर दे रहा है। दो जगह ये मुझे एरर दे रहा है। तो लेट्स सी, हमारा कि पैकेज मिस हो गया है, मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। हो सकता है वो पैकेज हमारा ये वाला, क्योंकि हम वाइड कमांड से ला रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा सा इशू आ सकता है। कोई ऐसा मसला नहीं है। वेरीफाई CSRF टोकन एंड ऑथेंटिकेट क्लास।
हम्म, हो जा। अच्छा, तब तक इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके अंदर कोई एरर आया होगा मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने फाइलों को थोड़ा सा रद्द बदल किया है। ठीक है, सो लेट्स सी। वो कह रहे हैं कि भाई मिडलवेयर फाइल्स बना लो। मैं कहता हूँ कि भाई यस, मिडलवेयर फाइल्स आर मिसिंग, हाउ कैन आई क्रिएट इट। बेसिकली मिडलवेयर फाइल्स जो हैं वो थोड़ी सी मिसिंग है। सो वैसे तो ये पैकेज से आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी आ रही तो ऐसा मसला नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ पे वापस, दिस वन, एंड मेक डायरेक्टरी की कमांड है, ये जो हम बना सकते हैं यहाँ पर भी। मैं मेक डायरेक्टरी क्या है, मैं यहाँ पर खुद ही बना लेता हूँ, मिडलवेयर की एक फाइल ये, और एच टी टी पी के अंदर चाहिए मुझे ये मिडलवेयर की फाइल। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, एच टी टी पी के अंदर मिडलवेयर की फाइल बना लेता हूँ। वैसे इससे अच्छा एक और तरीका था, लेकिन लेट्स सी।